हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस वीडियो में सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्जाम 2023 के लिए रीजनिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। इस वीडियो में सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, तो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चाहे आपने किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म क्यों ना भरा हो, चाहे ड्राइवर हो या कुक हो या वाटर कैरियर या बेगुलर, सभी पोस्टों के लिए ये क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो आप वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखो, ये थ्योरी आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। उस विकल्प का चयन करें जिसका पाँचवीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे कि 10 से 55 बना है किसी प्रकार से, 12 से 65 बना है, 18 से क्वेश्चन मार्क्स की जगह पर क्या आएगा। तो आपके पास टाइम नहीं रहता है, डायरेक्ट आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। क्योंकि लॉजिक क्या लग रहा है इसमें, देखो, अगर हम 10 में 1 जोड़ दें, 10 में 1 जोड़ने पर 11 होता है और 11 का 5 में मल्टीप्लाई कर दें तो 11 अपना 55 हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर देखो 12 है तो 12 में हम 1 जोड़ दें तो 13 हो जाएगा और 13 का मल्टीप्लाई 5 में कर दें तो 65 हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर देखो 18 है, 18 में 1 जोड़ दें तो 19 हो जाता है, 19 का मल्टीप्लाई 5 में कर दें तो 95 हो जाता है। तो 95 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? तीसरा ऑप्शन। इस तरह आपको करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप सभी। दूसरा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर बताओ। कमेंट में जल्दी से आंसर दिया करो। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो देखो, सीरीज में आपको क्वेश्चन मार्क्स की जगह पर बताना है कौन सी संख्या आ सकती है। तो देखो लॉजिक क्या लग रहा है इसमें आपको लॉजिक अगर पता चल गया तो आसानी से आंसर कर पाएंगे। जैसे 9 से 10 जाने पर 1 इंक्रीज हो रहा है, 10 से 18 8 का इंक्रीज हो रहा है, 18 से 45 27 का इंक्रीज हो रहा है, और उसके बाद 45 से 109 कितने का इंक्रीज हो रहा है? 64 का। सॉरी, कितने का इंक्रीज हो रहा है बताओ? तो 64 का इंक्रीज हो रहा है। अब आपको यहाँ पर पता चल गया होगा 1 का क्यू, ये है 2 का क्यू और ये है 3 का क्यू, उसके बाद ये है 64 4 का क्यू। तो अब किसका क्यू आना चाहिए आगे? तो 5 का क्यू आना चाहिए। 5 का क्यू कितना होता है? 125, और 125 आप 109 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो आप सभी बताएंगे कितना हो जाएगा। तो 234 हो जाएगा। तो 234 क्वेश्चन मार्क्स की जगह पे आएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। इस तरह करना था। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन लॉजिक देखना होता है। तो यहाँ पे आप तीसरे क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, जल्दी से आप कमेंट में आंसर दिया करो। प्रैक्टिस करने का यही मतलब होता है कि आंसर तुरंत आना चाहिए आपका। तीसरा क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में MFBTF को लीज लिखा जाता है, उसी प्रकार UNISE को TMHRD लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में ट्रैक को कैसे लिखा जाएगा? देखो इसमें क्या लॉजिक लगा है। M से 1 माइनस करेंगे तो L आएगा, F से 1 माइनस करेंगे E आएगा, B से 1 माइनस करेंगे A आएगा और T से 1 माइनस करेंगे S आएगा, F से 1 माइनस करेंगे E आएगा। तो लॉजिक आपको समझ में आया होगा। माइनस के 1 माइनस के 1 माइनस के 1 करते जा रहे हैं। उसी प्रकार देखो अब नेक्स्ट में देखते हैं। U से 1 माइनस करेंगे T आएगा, N से 1 माइनस करेंगे M आएगा, I से 1 माइनस करेंगे H आएगा और S से 1 माइनस करेंगे R आएगा, E से 1 माइनस करेंगे D आएगा। तो आपको लॉजिक समझ में आएगा। एक एक माइनस करना है। तो T से 1 माइनस करेंगे S आएगा, R से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? Q आएगा, I से 1 माइनस करेंगे तो H आएगा, C से 1 माइनस करेंगे तो B आएगा और K से 1 माइनस करेंगे तो J आएगा। तो किस ऑप्शन में ये, तो आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? SQHBJ। तो किस ऑप्शन में? तो एक ही ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन। इसका करेक्ट आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाता है। तो आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चौथा क्वेश्चन है, जल्दी से इसका कमेंट में आंसर बताओ। विद्यार्थियों की एक कक्षा में पावलो को शीर्ष से 18वां और नीचे से 45वां स्थान मिला है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? तो आपको विद्यार्थियों की कुल संख्या बतानी कितनी है। तो देखो, मैं इसका एक फॉर्मूला होता है, टॉप प्लस बॉटम इज इक्वल टू टोटल प्लस 1। तो यहाँ पर टॉप TO से व्यक्त कर लेते हैं। टॉप प्लस बॉटम इज इक्वल टू T प्लस 1। तो T प्लस 1 मतलब टोटल प्लस 1। तो यहाँ पर देखो, टॉप का मतलब ऊपर से रैंक अपॉन नीचे से रैंक इज इक्वल टू टोटल मतलब टोटल कुल और प्लस 1। ये आपका फार्मूला होता है। तो यहाँ पे आप इसे सॉल्व करेंगे, आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे आप। तो देखो यहाँ पे आपको रैंक दे रखी है, मतलब यहाँ पे बोला है शीर्ष से ऊपर से, मतलब ऊपर से 18 है प्लस नीचे से कितनी है? 45। तो 45 और 18 कितना होता है? 45 से 18 होता है 63। इक्वल टू टोटल कितना है? टोटल मतलब टोटल प्लस 1, तो T प्लस 1।
अब टोटल पूछिए आपको कुल संख्या कितनी है, तो 1 का इधर आ जाएगा माइनस, तो कितना हो जाएगा, तो 63 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 62, तो t इक्वल टू 62 आ गया। तो मतलब टोटल कितना आ गया 62। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इस तरह आपको करना था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आसानी से कर पाएंगे। अब 5वें क्वेश्चन का सभी आंसर बताएंगे। देखो डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन बतानी है किस दिशा में आपको जा रहा है, तो ये ऑप्शन है और जल्दी से आप इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका आसानी से सिंपल ट्रिक भी है और लेकिन आसानी से आप कर पाएंगे। देखो यहाँ पे बोला है उसने सभी मोड़ केवल 90 डिग्री वाले मोड़ हैं, तो मतलब जब भी आप डायरेक्शन लो तो वो 90 डिग्री पर लेनी है। तो देखो यहाँ पे बोला है उसने राजन ने एक बिंदु से चलना शुरू किया, तो मान लीजिए एक बिंदु है ये, ठीक है, इससे चलना शुरू किया और उत्तर की ओर 200 मीटर चलता है, उत्तर की ओर 200 मीटर चला देते हैं उसे, ठीक है। अब उसके बाद फिर वह बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़ते हैं तो बाएं किधर होगा, इधर साइड, तो बाएं मुड़ दिया और 300 मीटर चला, 300 मीटर चल दिया, ठीक है। उसके बाद फिर से दाएं मुड़ता है, दाएं मतलब ऊपर की ओर, तो 400 मीटर चलता है, 400 मीटर चला देते हैं उसे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोला है और फिर बाएं मुड़ता है, फिर से बाएं मुड़ा, तो वो कितना चलता है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर चल दिया, ठीक है। अब देखो वो बोला है कि अब राजन का मुख किस दिशा में है, तो अब राजन का मुख किस दिशा में, आप सभी को पता होगा इधर वेस्ट होता है, इधर ईस्ट होता है और इधर नॉर्थ होता है, तो इधर साउथ होता है। तो इधर जी अब ये जा रहा है तो किधर जा रहा है, तो वेस्ट जा रहा है, तो मतलब पश्चिम की ओर जा रहा है। तो वही पूछा है आपको किस दिशा में जा रहा है, तो वेस्ट दिशा में जा रहा है, पश्चिम की ओर। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरह आप कर सकते थे, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। और इसकी ट्रिक भी है कि जैसे कि आपको यहाँ पे जितने राइट और लेफ्ट दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे बोला है उत्तर की ओर जा रहा है, तो मान लीजिए उत्तर की ओर पहली दिशा उसने बोल दी, ठीक है। अब हमें नहीं पता उत्तर की ओर जा रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोला बाएं, तो लेफ्ट लिख लेंगे, लेफ्ट मतलब लेफ्ट लिख लेंगे एक बार। उसके बाद बोला है फिर से दाएं, तो आर लिख लेंगे, राइट मतलब। फिर से बोला है बाएं, तो लेफ्ट लिख लेंगे। उसके बाद फिर से बोला है फिर से बोला है क्या बोला है उसने, अब राजन का मुख किस दिशा में, तो यहाँ पे लेफ्ट और राइट से मतलब एक कट जाएगा, उसके बाद लेफ्ट बचेगा, तो लेफ्ट उत्तर के बाद लेफ्ट एक ही तो होगा, तो बेस्ट होगा। इस तरह भी आप आंसर कर सकते थे, ठीक है। तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं, सिंपल तरीका जो लगता है आपको उसी तरीके से करना एग्जाम में। 6वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप सभी। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पे देखो सीरीज दे रखी है, इसमें आपको प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताना कौन सी संख्या आ सकती है। तो यहाँ पर 55 से 104 कितना इंक्रीज किया गया है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप 55 से 104 कितना इंक्रीज किया गया है, सभी बताएंगे। तो 49 49 जोड़ा गया है। उसके बाद यहाँ पे 49 जोड़ने के बाद उसके बाद देखो 104 से 140 कितना हुआ है, 36 जोड़ा गया है। उसके बाद 140 से 165 कितना जोड़ा गया है, 25 जोड़ा गया है। अब आगे क्या जोड़ेगा, अब आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि ये 7 का स्क्वायर होता है, ये कितने का 6 का स्क्वायर होता है, ये कितने का होता है 5 का स्क्वायर हो रहा है, मतलब एक घटता हुआ जा रहा है और स्क्वायर होता जा रहा है। तो पहले 7 का, फिर 6 का, फिर 5 का, फिर इसका मतलब 4 का होगा। तो 4 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो 165 में 16 जोड़ देंगे आप, तो कितना हो जाएगा 181। तो 181 इसका करेक्ट आंसर होगा। 181 इसका करेक्ट आंसर, तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, इस तरह आंसर करना था आपको। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपने हमारी ये सभी वीडियो नहीं देखी है तो एग्ज़ाम से पहले देख लीजिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस, रीजनिंग वगैरह की ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिएगा, मैथ रीजनिंग की। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।